हाय फ्रेंड्स, ये कहानी है नागपुर के एक छोटे से गांव की। ये पोस्टमैन चिट्ठी डिलीवर करने जाता है एक सुनसान घर में, जहां पर उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है चिल्लाने की। सीन शिफ्ट होता है अनुजा के पास। अनुजा एक गवर्नमेंट टीचर है जो कि नई नई शिफ्ट हुई है यहाँ पर ज्योग्राफी और इंग्लिश पढ़ाने के लिए, और वो यहाँ अकेली रह रही है। इधर वो मिलती है नेहा से। नेहा भी इसी स्कूल की टीचर है। उन्हें जनगणना के लिए एक गांव में जाना पड़ता है जिसमें एक घर होता है और वो काफ़ी सुनसान इलाके में होता है। उसके अगल बगल कोई और घर नहीं होते। वो जाती है दोनों और उस घर का गेट नॉक करती है, और फिर एक लड़की बहुत डरी सहमी सी रहती है जो गेट खोलती है। अनुजा और नेहा बताती है वो यहाँ जनगणना के लिए आई है, और उसके घर के अंदर जाके उससे पूछती है यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। तो वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। तब तक एक बूढ़ी सी औरत आती है। फिर उस लड़की के पेट में बच्चा रहता है, तो वो पूछती है कि ये बच्चा कब डिलीवर होगा। तो वो लड़की कहती है ये बच्चा तो मर जाता है। तो वो कहती है कि क्या सारे बच्चे डिलीवर करने के बाद मर जाते। तो उसने बताया हाँ। उनको काफ़ी स्ट्रेंज लगता है वो, और फिर वो वहाँ से निकल आते हैं। बट वो निकलते निकलते देखते हैं कि भोला नाम का एक आदमी भी रहता है जो उनके घर का नौकर रहता है। फिर जब वो इधर आ जाते हैं तो नेहा का भाई नेहा को खोजते हुए स्कूल आ पहुंचा था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था नेहा को घर आने में। फिर उनका मन नहीं लगता, ये दोबारा से प्लान करते हैं उसी घर में जाने का, और फिर से ये जाते हैं उस घर में और वही गेट खोलती है। फिर हमें पता चलता है उस घर में एक और आदमी रहता है जो 5 साल से मौन व्रत धारण किया हुआ है, और वो उसका तीसरा साल चल रहा है। लेकिन इनको लगता है कि वो आदमी जो है वो प्रेरणा का पति है, लेकिन वो पति नहीं रहता है, और वो कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। भोला इनको देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, जैसे उसे लगता है कि ये इनकी शिकार है। फिर काफ़ी तेज बारिश स्टार्ट होने की वजह से ये दोनों वहाँ पर ही रुक जाते हैं रात को। फिर रात को अनुजा देखती है खिड़की में से कि बगल में एक झोपड़ी रहता है जहाँ पर वो आदमी जाता है, और वहाँ पर उसे दिखता है कि कोई डेड बॉडी है। वो तुरंत नेहा को जगाती है और वो दोनों छुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जब रात को जाते तो उन्हें जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लगती है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा था। तो फिर वो रिटर्न आ जाती है, और सुबह होते ही वो तुरंत भागने लगती है। उन्हें भोला बोलता है कि मैं अच्छा नाश्ता बनाता हूँ, तुम रुक जाओ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकती, जाने लगती है। तब तक जो बूढ़ी औरत रहती है वो अपने बेटे से पूछती है कि तुम इन दोनों लड़कियों को कैद नहीं करोगे क्या। उसका बेटा ना में सर हिलाता है। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि कल ये दोनों लड़कियां रात को बाहर गई थी, और वो तुरंत अपने घर से निकलता है और उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो भी जल्दी जल्दी अपना स्कूटी भगाने लगती है, लेकिन भोला बहुत आगे था। वो तीर मार के उनको रोक देता है और फिर पकड़ लेता है, और लाकर उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। नेहा और अनुजा रोते भी लगते हैं और चिल्लाते हैं कि प्लीज़ गेट खोल दो और हमें जाने दो यहाँ से। इधर भोला जाता है घनश्याम के पास और रोते रोते बोलता है भैया बहुत दिन हो गया, क्या मैं कर लूँ। और तो घनश्याम मना कर देता है, ये उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात कर रहा है। तो घनश्याम की माँ बोलती है कि अभी उन्हें थोड़ा और टूट जाने दो फिर कर लेना। और फिर भोला चला जाता है और गर्म पानी उबालने लगता है उनके ऊपर डालने के लिए। इधर नेहा का भाई नेहा को खोजते हुए अनुजा के घर आ पहुंचा था, और इधर घनश्याम जाता है और दोनों लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से पीटता है, और पीटने के बाद आता है और वो प्रेरणा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और वो बहुत ही बेरहमी से बना रहा था, और ऐसा लग रहा था प्रेरणा को कुछ फील ही नहीं हो रहा है। फिर दोनों लड़कियां घर से भागने का दोबारा कोशिश करती है, और वह जाके एक झोपड़ी के पीछे एक ट्रक था उसमें छुप जाती है। उसमें वो देखती है कि एक अधमरा सा आदमी पड़ा हुआ था, जो हमें पता चलता है कि वही पोस्टमैन है जिसका सीन स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इधर खोजते खोजते नेहा का भाई आ पहुंचता है, और नेहा जैसे ही उसका आवाज़ सुनती है वो बाहर निकलने आती है। नेहा का भाई नेहा का एक लॉकेट पड़ा हुआ देख लेता है, जिसमें वो पहचान जाता है कि यहीं पर है उसकी बहन, और वह पूछता है घनश्याम का कॉलर पकड़ के कि कहाँ है नेहा। तब तक पीछे से भोला मार देता है उसको, उसके सर पे मार देता है, और वो मर जाता है वहीं पे। नेहा के आंख के सामने उसके भाई की मौत हो जाती है। और फिर से रोते बिलखते भोला जाके अपने घनश्याम से पूछता है कि क्या मैं कर लूँ, और इस बार वो उसको परमिशन दे देता है। वो बढ़िया नहा धोकर जाता है और नेहा के पास नेहा के साथ बहुत ही बदतमीज़ी करने लगता है, और फिर वो बेचारी कमज़ोर पड़ जाती है और भोला उसके साथ दुष्कर्म करता है, और वो रोते चिल्लाते रहती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। अनुजा ये सब देख रही होती है और उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन वो गुस्सा का बदला लेने के लिए वो रात को निकलती है, और घनश्याम की फेवरेट गाय जो रहती है गंगा, एक झोपड़ी में उसको आग लगा देती है। ये सब देख के घनश्याम पागल हो जाता है। वो आग बुझाने की कोशिश तो बहुत करता है,
लेकिन आग बुझा नहीं पाता है और वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए भोला को बहुत मारने लगता है। तो भोला भी चाकू लेकर अनुजा को ढूंढने लगता है कि ये कहाँ पर है। इधर प्रेरणा नेहा के पास आके बैठती है तो नेहा कहती है, तुम एक बार बता नहीं सकती थी, हम बच जाते, एक बार कोई इशारा तो कर देती। तो प्रेरणा कहती है कि पापा बहुत मारते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि घनश्याम प्रेरणा का पति नहीं, उसका पापा है। और फिर प्रेरणा बताती है कि उसके जितने भी बच्चे होते हैं घनश्याम उन सबको मार देता है। और फिर जब नेहा बोलती है कि हमें यहाँ से बचा लो तो वो दौड़ के भाग जाती है। वो कहती है पापा बहुत मारेंगे, तुम भी यहाँ से मत जाओ। भोला अनुजा को ढूंढते ढूंढते जा पहुँचता है अनुजा के पास, लेकिन अनुजा पहले से ही तैयार बैठी थी और एक चाकू लेके उसके पेट और सीने में घुसा देती है। उसकी चीख की आवाज़ भोला की घनश्याम तक पहुँच जाती है और वो समझ जाता है कि भोला मारा गया और वह पूरे घर में लॉक लगा लेता है। इधर अनुजा और नेहा आपस में मिलते हैं। नेहा कहती है कि यहाँ से भाग निकलते हैं। तो अनुजा कहती है, तुम चाहती हो कि उस दरिंदे को उसके हाल पे छोड़कर जाना? तो मैं तो नहीं चाहती, और चलो अब तो अपना बदला लेकर आते हैं। नेहा के साथ भी इतना कुछ हुआ था कि वो भी मेंटली पूरी परेशान हो गई थी और वो भी प्लान बनाते हैं जाने का, और ये चोरी छुपे दोबारा से उस घर में घुसते हैं। इधर इसे घनश्याम मिल जाता है अनुजा को, और अनुजा उसे बहुत मारती है। वो घनश्याम भी उसको मारता है लेकिन अनुजा भी बहुत मारती है, और उसके अंदर जो बदले की आग थी आखिर उसको जीतने ही दिया, और फिर वो घनश्याम को मार देती है और छत पर से उसे फेंक देती है। इधर घनश्याम की माँ अपने आप को ही चाकू मार मार के मर जाती है। फाइनली अनुजा और नेहा इनको मारकर इनके चंगुल से निकलने में कामयाब रहते हैं। और यह पूरी मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो महाराष्ट्र के नागपुर के एक छोटे से गांव की कहानी है। 20 साल से ये लोग इसी घर में रहते थे, और प्रेरणा ने करीब 8 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 7 को इन्होंने मार दिया था और एक अभी भी प्रेरणा के पेट में ही था। भोला और घनश्याम ने मिलकर 13 लोगों से ज़्यादा लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारा है, और अनुजा और नेहा ही अकेली सर्वाइवल थी जो यहाँ से ज़िंदा वापस निकली थी। मिलते हैं दोस्तों दूसरे एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। और अगर कोई भी आपकी डिमांड हो, क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट।